हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि केदारनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा कि केदारनाथ जैसे तो कहाँ पे उत्तराखंड में है, कहाँ पे किस जिले में स्थित है। केदारनाथ जो है आपको वो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, चलिए। ऐसे आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन जो भी कर, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, वैसे तो मैं आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है। और आप देख लीजिए, आपको लगता है कि आपके लिए काम का है तो आप बिल्कुल देखिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, हो सकता है शायद किसी के लिए हो, जरूरी हो सकता है किसी के काम का हो। चलिए, अगला क्या क्वेश्चन है हमारा कि नामदोलिंग मठ जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, नामदोली मठ को जो है बायलाकुप्पे मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शैक्षिक केंद्र है, मतलब शिक्षा का केंद्र है। और दलाई माल लामा ने इस मठ को नामदोलिंग नाम दिया था। किसने? दलाई दलाई माला ने, सॉरी माफ कीजिएगा, दलाई लामा ने। इस मठ का नाम जो है दलाई लामा ने नामदोलिंग नाम दिया था। तो ये जो है नामदोलिंग मठ, ये भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो है वो काली पानी क्षेत्र है। ठीक है, काली पानी का वो 372 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे चीन, नेपाल और भारत तीनों का सीमा मिलता है। और जबकि काली नाम यानी कि काली पानी को नेपाल जो है वो अपने नक्शे में भी दिखाता है। तो यानी कि कौन से क्षेत्र पे विवाद चल रहा है? काली पानी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि चार्ल्स फोरिया कौन थे। तो आप सभी लोग भी कमेंट करें आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग कि चार्ल्स फोरिया जो वो कौन थे। देखिए, चार्ल्स फोरिया जो है, इन्होंने ही भोपाल का भारत भवन और दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल मत और क्या कहते हैं गांधी मेमोरियल और और आगा खां म्यूजियम, ये सभी चार्ल्स चार्ल्स कोरिया ने ही सभी का निर्माण किया है। तो यानी कि चार्ल्स कोरिया क्या थे? वो एक प्रसिद्ध वस्तुकार थे। चार्ल्स कोरिया जो वो एक प्रसिद्ध वस्तुकार थे। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट। कौन एक साइकोलॉजिस्ट थे, बताइए। तो सिगमंड फ्राइड जो है ये एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट थे। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो देखिए, तो फ्रेडरिक टेलर ने प्रशासनिक प्रबंधन के विरुद्ध जो है मनोवैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? फ्रेडरिक टेलर। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, होम्योपैथी औषधि का जो है स्थापना वो कब हुआ था?
सन 1755 से 1883 के बीच। ठीक है, ये भारत कब आया था, यानी कि हेमोपैथी भारत कब आया था, 18वीं शताब्दी के मध्य में आया था। ठीक है, और इसका स्थापना किसने किया था, सैमुअल हैनीमैन ने। किसने, सैमुअल हैनीमैन ने, यानी कि इसका स्थापना किसने किया था, सैमुअल हैनीमैन, सैमुअल कॉकबर्न ने, सैमुअल हैनीमैन। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का 1923 में पेटेंट किसने किया था। देखिए, 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का जो है 1923 में पेटेंट किसने किया था, गैरेट मॉर्गन ने किया था। किसने, गैरेट मॉर्गन ने, गैरेट मॉर्गन ने। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। बताइए आप लोग। देखिए, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की जो स्थापना वो कब 1992 में हुई थी। या जो है एनएससी जो है ये भारत का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एजेंसी है। एनआईसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, वो आपको मुंबई में है। ये अगला क्वेश्चन था कि भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। कहाँ पे है, शिमला में। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था। देखिए, भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का स्थापना जो है वो 17 फरवरी 1951 को हुई थी। कब हुई थी, 17 फरवरी 1951 को। केंद्रीय औषधि अनुसंधान के संस्थान जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है, लखनऊ में। इसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। देखिए, इसकी स्थापना जो है यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना जो है वो कब हुआ था, 1851 में हुई थी। कब हुई, 1851 में। ठीक है, इसका क्षेत्र वैसे इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है आपको कोलकाता में है। इसे 6 क्षेत्रीय कार्यालय है जो कहाँ कहाँ है, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद और शिलांग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मुख्यालय यानी कि कहाँ पे है, कोलकाता में, यानी कि हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, वो जो है कोलकाता में है। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है। भारत के जो है हिंदी थिएटर के पिता किसको कहा जाता है।
देखिए वैसे सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, तो आप सभी भी, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हो सभी आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, यदि आपके लिए है काम का तो आप देखिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखो क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से दो शब्द मुद्रित किए गए थे? भारत स्वतंत्र हुआ तब कौन से दो शब्द भारत के डाक टिकट पर मुद्रित किए गए थे? तो वो शब्द क्या था? जय हिंद। जय हिंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइए आप सभी लोग। देखिए 1948 की रात का, 1984 की रात जो है भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। इसे भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। गैस कौन से गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के संसद को स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? देखिए पाकिस्तान के स्थानीय संसद के किस नाम से जाना जाता है? वो है मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है वो सोवियत संघ में 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कब? 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। 1986। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए प्रथम शिखर सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला था। ये आपको ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के आयोजित किया गया था। कहाँ पे? ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? रियो डी जेनेरियो। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए मालाबार, वैसे तो मालाबार पाक कला जो है वो भारत के केरल राज्य से संबंधित है। ये अपने अनोखे स्वाद और अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास के लिए एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? बताइए आप सभी लोग, बताइए क्या होगा? क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, IGN। ठीक है, चल ये अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाले भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो नीता अंबानी जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी। कौन? नीता अंबानी। कब? 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 129वें सम्मेलन में उनका चुनाव किया गया था। कब? 129वें सम्मेलन में। क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए सबसे पहले तो यानी कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचने वाली यानी कि जब पहली बार सबसे पहले पहुंची थी वो महिला थी जुको तेबई। जुको तेबई जो है वो पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चली थी। वो कहाँ की थी? जापान की। ठीक है, और भारत की है कि यानी कि भारत की कौन थी? तो वो आपको यानी कि बछेंद्री पाल जो है वो भारत की प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। वो 5वीं महिला बनी, दुनिया की 5वीं महिला बनी। और उसके बाद जो है आपको अरुणिमा सिंह जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विकलांग महिला में भारतीय में पहली थी, यानी कि विकलांग में जो है भारतीय में पहली थी। चलिए, और वैसे एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि जो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बछेद्री पाल जो है ये भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चली थी। यस, उससे पहले यदि दुनिया की बोला जाए तो वो कौन है? जुको तेबई। और अगर विकलांग में पूछा जाए कि भारत की विकलांग में महिला पहले सबसे पहले कौन चली थी तो वो उसका क्या नाम हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दिसंबर 1959 में। कब? दिसंबर 1959 में जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन है? आरती साहा। कौन है? आरती साहा। लेकिन क्या है कि ना आरती साहा जो वो भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की प्रथम महिला बनी जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया 1959 में। और आरती साहा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? तो हम आपको से पीछे क्वेश्चन में बता चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहले दिव्यांग महिला जो है वो कौन है? वो अरुणिमा सिन्हा है। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो वो कब चली थी? 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला एशियाई कौन था? एशियाई कौन था? देखिए इंग्लिश चैनल को करने वाले पहले एशियाई जो है वो कौन थे? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। ये प्रथम भारतीय थे। कब ये इन्होंने कब चढ़ा था? ये 1900 कब किया था? इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो 1958 में प्राप्त किया था। यानी कि महिला में जो है वो आपको कौन थी? वो थी आरती साहा। लेकिन अगर पहली बार यदि बोले जाए जो पहली बार किसने किया था तो वो कौन थे? वो है मिहिर सेन। मिहिर सेन जो है इन्होंने इंग्लिश चैनल जो पार जो है वो एशिया के पहले आदमी थे जिसने मिहिर सेन जिन्होंने यानी कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। और कब किया था? वो 1958 में किया था।
क्या हो जाएगा, मिहिर सेन। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। 4 बार, इससे पहले 4 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जो 4 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। देखिए, अरुणाचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो है अंशु जमसेपा जो है वो 4 बार कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। नाम क्या है, अंशु जमसेपा। ये 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, और इन्होंने कब चढ़ाई की थी, पहली बार जो 2011 में 2 बार, और 2013 में, यानी कि 2000 सबसे पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे पहले 2011 में, उसके बाद 2 बार 2011 में 2 बार, और उसके बाद 2013 में, उसके बाद 2017 में माउंट एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाली ये पहली महिला थी जो उन्होंने 4 बार चढ़ा है। और अरुणा यानी कि अंशु जमसेपा ही जो है ये इन्होंने यानी कि यानी कि आप कह सकते हैं कि एक मास में या 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, अंशु जमसेपा। चलिए, ये आपके अगला क्वेश्चन है कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। तो वो आपको अंशु जमसेपा ही है जिन्होंने एक सीजन में 2 बार चढ़ाई किया है। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि मेडिकल स्कूल से स्नातन करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी। तो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट करने वाली सब दुनिया की पहली महिला जो है वो कौन थी, एलिजाबेथ जो है ब्लैकवेल मेडिकल स्कूल के स्नातक करने वाली विश्व की पहली महिला थी। ठीक है, कौन, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। पहला चॉकलेट बार जो है यानी कि सबसे पहले चॉकलेट बार किसने बनाया था। देखिए, पहला चॉकलेट बार जो है वो जोसेफ फ्राई एवं सॉस ने बनाया था। किसने, जोसेफ फ्राई एवं सॉस ने बनाया था। चॉकलेट बार जो यानी कि चॉकलेट बनाने की सबसे पहली मशीन जो है वो कब आया था, यानी कि 1780 ईस्वी में स्पेन में ब्रासिलोना में बनी थी। कहाँ पे, ब्रासिलोना। दुनिया में 40% जो है बादामों का उपयोग वो चॉकलेट उत्पादन में ही किया जाता है। बेल्जियम को चॉकलेट का चॉकलेट के मामले में धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, जैसे फ्राई एंड सन। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। श्रीलंका की जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए, यानी कि श्री मावे भंडार नायके जो है ये छोटे मोटे ना बहुत ही बड़े राजनीतिक थे। ठीक है, ये श्रीलंका की नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थे जिन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार, एक बार नहीं 3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। कब, पहली बार ये 1960 से 65 के बीच में, दूसरी बार जब ये बनी तब 1970 से 77 तक रही, तीसरी बार जब ये बनी तो 1994 से लेकर 2000, यानी कि जब इनका मृत्यु हो गया उसके बाद ही खत्म हुआ। तब तक जब तक रही तब तक ये प्रधानमंत्री थे। तो ये क्या कहते हैं, श्रीलंका की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की पहली महिला थी। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपको, श्री मावे भंडार नायक, ये पहली महिला थी। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे। ये सब क्वेश्चन तो वैसे सभी को पता होगा। आप सभी को पता ही होगा, भारत के प्रथम निर्माता जो है वो धुंधीराज गोविंद फाल्के थे। कौन थे, धुंधीराज गोविंद फाल्के थे। 1913 में इनकी पहली फिल्म आई थी, कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। इन्होंने 1913 में जो है पहली फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके रिलीज में इसमें की
इस पिक्चर में जो है सभी पुरुष ही थे, महिला नहीं थे। ठीक है, तो धुंधीराज गोविंद फाल्के जो है उन्हीं का नाम है दारा साहब फाल्के। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? धुंधीराज फाल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है, जो कि भारत की हरित क्रांति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी मिला है। यस, तो इसका आंसर क्या लगा आपको? कृषि वैज्ञानिक। स्वामीनाथन कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं के रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? बताइए आप सभी लोग। तो अभय कुमार जो है भारतीय कवि एवं राजनीतिक है। इन्हें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में द पोएट एंड द पोएम श्रृंखला में अपनी कविताएं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो क्या हो जाएगा? अभय कुमार। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये तो कौन नहीं जानते होंगे, तो सभी लोग को पता होगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि भारत के 11 राष्ट्रपति जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 में 959वें रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी? तो सापेर शांति त्यागी जो है वो भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी, जिन्होंने 2011 में 959वें रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? बिल्कुल, हम कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन अगर कमेंट सभी के लिए काम का होगा तो हम जरूर पढ़ेंगे। शिवांगी पाठक जो है वो हरियाणा, कहा शिवांगी पाठक हरियाणा की, ये 16 वर्ष की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और ये सबसे युवा भारतीय महिला रही है जिन्होंने एवरेस्ट में, यानी कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला जो है न्यायाधीश की कौन थी? वो है फातिमा बीबी। ठीक है, ये वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करके पहली महिला कौन, चैनल जिन्होंने तैर के पार किया था, वो है गर्ट्रूड क्लोरीन। जो है ये अमेरिका की तैराकी थी, इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ये एक अमेरिकन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित किया गया? देखिए मीराबाई जो है वो पहली भारतीय महिला थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित किया गया था। मीराबाई आप सभी को पता होगा कृष्ण भक्त थी। इन्होंने मीराबाई ने 4 ग्रंथ की रचना की है। वो कौन कौन से हैं? नरसिंह जी का मायरा और राम गोविंद, और उसके बाद राग सौरठ के बाद उसके बाद गीत गोविंद टीका। क्या हो जाएगा आपको? मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत का पहला समुद्रशाला जो है वो कोची में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? कोची में। यस। चलिए, वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित किया गया है? ये हम आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवा हैं, मीराबाई। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो विल्हेम वुंट को व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के स्थापित किया था। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड की ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? देखिए, बॉलीवुड के ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जो है वो जौहर सहगल को जान, किसको? जौहर सहगल। इसका जन्म कब है? जौहर सहगल का जन्म कब हुआ था? 27 अप्रैल 1922 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो है आपको 10 जुलाई 2014 को हुई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जौहर सहगल। ये बॉलीवुड की हीरोइन थी। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल सैगन कौन थे? कार्ल सैगन कौन थे? देखिए, कार्ल सैगन जो है वो अमेरिकन खगोल शास्त्री और खगोल रासायनिक शास्त्री थे। इन्होंने खगोल शास्त्र और खगोल भौतिक और खगोल रासायनिक शास्त्र को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, बेनजीर भुट्टो कौन थे? देखिए, पाकिस्तान
पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष थे बेनजीर भुट्टो, ठीक है। पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने 1988 से 90 तक रहा, प्रधानमंत्री के पद पर रहा। उसके बाद वो फिर से 19 अक्टूबर 1993 को बना। उसके बाद फिर 5 नवंबर 1976 तक पाकिस्तान के 13वें प्रधानमंत्री बने। तो पाकिस्तान के वो 11वें प्रधानमंत्री थे। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन मद्रास के मोजार्ट के रूप में लोकप्रिय है। मोजार्ट के रूप में कौन, बताइए आप सभी लोग। देखिए, सिंगर ए.आर. रहमान जो है वो मद्रास के मोजार्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें टाइम्स पत्रिका, यानी कि ए.आर. रहमान को टाइम्स पत्रिका को मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी थी। किसने? टाइम्स पत्रिका ने। ए.आर. रहमान को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे ये। ए.आर. रहमान जो वो पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश में, कहाँ पे? ब्रिटिश में भारतीय फिल्म डॉग मिलेंड्री में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया है। तो यानी कि किनको मोजार्ट के रूप में जाने जाते हैं? ए.आर. रहमान को। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध कार्यकर्ता इमोर चानू मार्शिल को प्रसिद्ध कार्यकर्ता इरोम चानू शारमिला को किस राज्य की आयरन लेडी कहा जाता है? तो इरोम चानू शर्मिला को जो है मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। कहाँ की? मणिपुर की आयरन लेडी रूप में से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहा कि तुलनात्मक सुलाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेविड रिकॉर्ड ने तुलनात्मक सुलाव का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किसने? डेविड रिकॉर्ड ने। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज का क्लास यही खत्म होता है। अगला क्लास हम कल करेंगे 11 बजे। आप सभी लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का कि आप लोग जुड़े रहे, और आप लोग इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और हम आते रहते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आते हैं। वैसे RRB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, आपके काम का, तो आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है।